हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गायकवाड़ केमिस्ट्री पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट, या फिर हम इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लो कोई आइटम हमारे पास है, जैसे कि सपोज लिथियम का एक आइटम हमारे पास है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इसका मतलब लिथियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 3। और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास कितने हैं? 3। दिस इज करेक्ट। तो लिथियम का एटम, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं। करेक्ट। और यहाँ पे देखिए कि ये 2 शेल मैंने यहाँ पे निकाले। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके। अब यहाँ पे मैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है इसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। और ये जो अंदर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम कहेंगे इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और सेंटर में तो न्यूक्लियस है एटम के। ठीक है, लिथियम एटम के सेंटर में यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं? 3। ओके। एंड वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होता है? देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस। आप ये देखिए, मतलब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, एज वेल एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन इनर शेल एज वेल एज इन आउटर शेल। ओके। अब आप मुझको बताओ कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे। मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे होगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक। तो बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 2 तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। एक तो ये प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा अंदर के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल कर रहे हैं। दैट मीन्स इन फाइनल, लिसन केयरफुली, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। One is the attractive force by the nucleus of proton, by the proton of the nucleus, and the second one is what? The repulsive force exerted by this innermost electron. Got it? अब यहाँ पे देखिए, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है इससे न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जितना अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है उतना अट्रैक्टिव फोर्स ये बाहर का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। आप खुद ही सोचो कि अंदर के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैसा है? कम। डिस्टेंस कैसा है? कम। तो डिस्टेंस कम
अट्रैक्शन ज्यादा, और यहाँ पे न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कैसा है, ज्यादा। तो डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन कम, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन को उतना पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जितना ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज, जितने ये प्रोटॉन जो है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इतना पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन जो है ये बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पा रहा। So final, now listen this sentence very carefully. The positive charge experienced by this valence electron is less as compared to the attractive force experienced by this inner electron. मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन ये जो है न्यूक्लियस से जो अट्रैक्टिव फोर्स इसे ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो महसूस कर रहा है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन से कम है। और इसी को हम कहते हैं जेड इफेक्टिव, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे जेड इफेक्टिव। सो व्हाट इज डेफिनेशन? द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by this valence electron is less as compared to the positive charge experienced by this innermost electron. Innermost electron ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कम है। बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की तरफ कम खिंचाव महसूस कर रहा है, कम अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका रीजन एक तो है डिस्टेंस, और दूसरी बात जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रकार का स्क्रीन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। This inner electron acts as the shield, inner electron acts as the screen, inner electron acts as the shield। मतलब आप एक थोड़ा सा मान लो, जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो भाई इनर इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी प्रेम करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी प्रेम करता है, मतलब ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन ये तो एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे को नफरत कर दे, वह तो आपस में अट्रैक्शन नहीं रखेंगे, तो उनके बीच में क्या है, रिपल्शन है। तो आप ये सोच लो, ये समझ लो, ऐसा मान लो कि अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये बाहरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे, क्योंकि इनसे नफरत करते। सो दिस इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल, दिस इनर इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज ये खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उतना पॉजिटिव चार्ज, उतना अट्रैक्टिव फोर्स ये बाहरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते, और इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड, inner electron acts as a shield, inner electron acts as a screen between what, between this positive nucleus and the outermost electron। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, अब क्या होता देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो न्यूक्लियस फुल पावर से बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक प्रकार का शील्ड का काम कर रहे हैं, एक प्रकार का स्क्रीन का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस की पावर बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक उतना इफेक्टिवली पहुंच नहीं रहा है। कुछ भी पावर या फिर कुछ भी अट्रैक्टिव फोर्स ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है ऐसा नहीं, कर रहा है, लेकिन इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा कम। मान लो कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लगा रहा है, ये मान लो कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है 20 न्यूटन। इतना एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये दे रहा हूं, ठीक है, 20 न्यूटन ये दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लगा रहा है। तो ये जो बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर 20 न्यूटन ही लगाएगा ऐसा नहीं, ये कम लगाएगा। मान लो कि इसके ऊपर कितना लगाया, 16 न्यूटन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस ने कितना लगाया, 16 न्यूटन। तो आप खुद देखिए
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स, बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम फोर्स। तो ये जो कम अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स कम उसके ऊपर लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये अट्रैक्टिव फोर्स कम किसकी वजह से लग रहा है? इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, innermost electron acts as the screen, innermost electron acts as the shield, and they are not able, और हम ये कह सकते हैं कि उनकी टेंडेंसी की आखिरी इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल नहीं पहुंचने देने की। ये चाहते हैं कि सब अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये हमें मिले, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन तक जो है ये कम अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा। अब चलिए जानते हैं कि Z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। Z इफेक्टिव को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला है देखिए, इसका जो फॉर्मूला है ये आपका Z माइनस सिग्मा, रिमेंबर। अब देखिए यहाँ पे Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Z का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। आप ही बताओ कि एक्चुअल चार्ज पूरा फुल न्यूक्लियस पावर कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, वहां पे चार्ज पहुंच रहा है लेकिन कम पहुंच रहा है। तो ये जो चार्ज यहाँ पे कम पहुंच रहा है ये किसकी वजह से? इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसे ये जो सिग्मा है इसे हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम स्लेटर रूल्स की मदद से निकालते हैं। तो स्लेटर रूल्स क्या है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आज आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिथियम का एग्जांपल दिया कि तो लिथियम के एटम में ही ये नजर आएगा। हर कोई एटम में जहाँ पे इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच हेल्प्स टू डिटरमाइन द इवन एटॉमिक साइज। आप देखते हो कि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है ये डिक्रीज हो जाती है। अगर हम ग्रुप में नीचे गए तो एटॉमिक साइज ये बढ़ती है। तो यहाँ पे Z इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो वहां पे भी Z इफेक्टिव का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको अच्छे से समझा होगा। फिर से एक बार 1 मिनट में हम रिवाइज करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। तो कोई भी एटम, सेंटर में न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में रहेगा अट्रैक्शन। प्रोटॉन्स इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, लेकिन इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में रहेगा रिपल्सिव फोर्स, और इन इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर्ड टू द charge which is experienced by this inner electron, and this is called as Z effective। और अंदर के इलेक्ट्रॉन की ये जो टेंडेंसी है स्क्रीन करना, शील्ड करना, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो यस ग्रेटर देन P, ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन F, दिस इज द ऑर्डर। अब शील्डिंग इफेक्ट, यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, बाद में P, बाद में D और बाद में F। तो चलिए अब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्लेटर्स रूल। तब तक के लिए मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी से कहता हूं नमस्कार।